जिस बीजेपी के लिए छोड़ी सपा उसी में नहीं मिली कुर्सी। अब अखिलेश यादव ने ली चुटकी, कसा ऐसे तंज। पूजा पाल को लगा क्या बड़ा राजनीतिक झटका। आखिरी वक्त में कैसे कट गया पूजा पाल का नाम। सियासी गलियारों में मचा शोर, आगे क्या होगा रोड। सफर में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यूपी की राजनीति में इस वक्त पूजा पाल की कहानी पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस पूजा पाल को लेकर माना जा रहा था कि योगी कैबिनेट विस्तार में उन्हें बड़ा इनाम मिल सकता है, वही पूजा पाल आखिर में खाली हाथ रह गई। लेकिन असली हलचल तब मची जब अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर ऐसा तंज कसा कि यूपी का सियासी तापमान अचानक चढ़ गया। अब चर्चा सिर्फ मंत्री पद की नहीं बल्कि उस संदेश की हो रही है जो बीजेपी और सपा दोनों अपने अपने तरीके से जनता तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल पिछले कई महीनों से लगातार बीजेपी के करीब मानी जा रही थी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद सपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें बड़ा राजनीतिक इनाम दे सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भी उनका नाम तेजी से चल रहा था। कई राजनीतिक जानकार लगभग तय मान रहे थे कि पूजा पाल को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब अंतिम सूची सामने आई तो उसमें उनका नाम नहीं था। उनकी जगह सुरेंद्र दिलेर समेत दूसरे चेहरों को मौका दिया गया और यहीं से पूरा माहौल बदल गया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस मौके को राजनीतिक हथियार बना लिया। अखिलेश यादव ने भी बिना नाम लिए बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन मंत्री पद सीमित है। ऐसे में कई लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि बीजेपी किसी की सगी नहीं होती। हालांकि पूजा पाल ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें मंत्री बनने का लालच नहीं था और वो पहले भी जनता के बीच थी और आगे भी रहेंगी। लेकिन उनका एक बयान अब खूब चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर औरत चाहती है कि कोई उसके लिए लड़ने वाला हो। इस लाइन के बाद सियासी गलियारों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया बता रहे हैं तो कुछ इसे अंदरूनी नाराजगी का संकेत मान रहे हैं। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या बीजेपी आने वाले समय में पूजा पाल को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देगी या फिर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। वहीं सपा अब इस मुद्दे को इस्तेमाल करके बागी नेताओं के बीच असंतोष फैलाने की कोशिश करेगी। जानकार मानते हैं कि 2027 से पहले बीजेपी हर जाति समीकरण को बेहद सावधानी से साध रही है और इसके पीछे एक बड़ा गणित छिपा है। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि पूजा पाल को मंत्री पद न मिलना अब सिर्फ राजनीतिक खबर नहीं बल्कि यूपी की सियासी की लड़ाई का एक नया हिस्सा बन चुका है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ साहबदीन यादव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।